दोस्तों, बॉलीवुड और हॉरर फिल्मों का हमेशा से ही चोली दामन का साथ रहा है, जहां समय समय पर लगभग हर डिकेड में बॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर फिल्में बनती रहीं। और इन डरावनी हॉरर फिल्मों को ऑडियंस भले ही अकेले ना देख पाती हो, लेकिन इनको ऑडियंस ने पसंद बहुत ज़्यादा किया है। आज के टाइम पर भी बॉलीवुड में समय समय पर बहुत सारी हॉरर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों को एक अलग ही पहचान दिलाने का काम किया था 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स ने। जब 80 के दशक में 7 रामसे ब्रदर्स ने और उनके पिता ने मिलकर एक के बाद एक बहुत सारी हॉरर फिल्में बनाई, जिनमें वीराना, तहखाना, पुराना मंदिर, डाक बंगला, पुरानी हवेली और दो गज जमीन के नीचे जैसी और भी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 70s और 80s के पहले भी लगभग 40s में और 50s में भी बॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर फिल्में बनती रही हैं। और बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म माना जाता है सन 1949 में आई अशोक कुमार और मधुबाला की फिल्म महल को, जिसको भारत की आज़ादी के लगभग 2 साल बाद ही सन 1949 में कमल अमरोही ने लिखा था और उन्हीं ने इसको डायरेक्ट किया था। हालांकि 1949 के बाद बॉलीवुड में बहुत लंबे लंबे समय के अंतराल के बाद हॉरर फिल्में आईं। 1949 में आई फिल्म महल में लोगों ने पहली बार पुनर्जन्म की कहानी देखी, जिस पुनर्जन्म के कंसेप्ट पर आगे चलकर बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनाई गईं। हॉरर फिल्मों में भी हॉरर को दिखाने के तरीके में समय समय पर बहुत सारे बदलाव होते गए। जहां महल जैसी हॉरर फिल्म में ऐसे कोई भी सीन नहीं रखे गए थे जहां पर भूत आपसे लड़ाई करे, एक बड़ा सा डरावना सा भूत हमें दिखाया जाए, भूत की आपसे लड़ाई हो और भूत को खून निकले, ऐसे कोई भी सीन नहीं रखे गए थे। लेकिन फिर भी फिल्म के सेट के जरिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए कुछ ऐसा थ्रिलर और हॉरर क्रिएट किया गया था कि ये फिल्म आज भी बॉलीवुड की एक कल्ट हॉरर फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल रखी गई थी, जहाँ पर अशोक कुमार एक पुरानी खंडर हवेली में रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उस पुराने खंडर में अशोक कुमार को एक लेडीज दिखने लगती है और उनके साथ अजीबोगरीब हरकतें होने लगती हैं। और बाद में जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है तो अशोक कुमार को पता चलता है कि जो लेडीज उन्हें दिखाई देती है, अशोक कुमार इसके पिछले जन्म में उसके प्रेमी हुआ करते थे। फिल्म महल की कहानी उस टाइम पर लोगों के लिए बिल्कुल नई थी और इसने उस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा डराया। 1949 में आई फिल्म महल के बाद काफ़ी सालों तक बॉलीवुड में कोई भी हॉरर फिल्म नहीं बनी। हालांकि आगे चलकर हमें सन 1958 में फिल्म मधुमती और 1962 में 20 साल बाद जैसी फिल्में देखने के लिए मिली। जहां 1958 में आई फिल्म मधुमती में हमें दिलीप कुमार और वैजंती माला नजर आए थे। जहां दिलीप कुमार वैसे तो एक शहर में रहने वाले होते हैं, लेकिन एक काली अंधेरी रात में जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक लैंडस्लाइड होने की वजह से उन्हें एक पुरानी हवेली में रुकना पड़ता है, जहां पर उन्हें एक बड़ी सी पुरानी पेंटिंग दिखती है और अपनी पुनर्जन्म की कहानी याद आने लगती है। मतलब हमें फिल्म महल के अलावा मधुमती में भी ऐसे ही पुनर्जन्म की कहानी देखने के लिए मिली थी। 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद को भी एक हॉरर फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि जब ये फिल्म आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें विश्वजीत, वहीदा रहमान और मदन पुरी हमें लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक भटकती हुई आत्मा है जो कि एक परिवार के सदस्यों को एक के बाद एक मारती जा रही है, और ये सिलसिला काफ़ी सालों से लगातार चला आ रहा है। हालांकि बाद में आगे चलकर इन सारे राज से पर्दा उठता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। क्या इसके पीछे सच में कोई आत्मा है या फिर कोई और बनकर इन सारे लोगों को मार रहा है। ये 60s का दौर था जब हॉरर फिल्मों का चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ये 60s का दौर था और आगे चलकर 60s में ऐसी बहुत सारी हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें मेनली सन 1964 में आई मनोज कुमार की फिल्म वो कौन थी और सन 1965 में आई गुमनाम जैसी फिल्में शामिल हैं। मनोज कुमार की ये दोनों ही फिल्में उस टाइम पर आई बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में थीं। जाने माने कॉमेडियन महमूद ने भी सन 1965 में पहली बार एक हॉरर कॉमेडी फिल्म को डायरेक्ट किया। उनकी ये फिल्म थी भूत बंगला, जहां पर हमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी देखने के लिए मिली थी। और उसके बाद से हमें बहुत सारी फिल्मों में हॉरर और कॉमेडी का मिक्सचर देखने के लिए मिलने लगा था, जहां पर एक हॉरर फिल्म में हॉरर सीन तो बिल्कुल अलग ही चलते हैं, जिनको काफ़ी अलग रखा जाता है, लेकिन इन हॉरर सीन को थोड़ी बैलेंस करने के लिए इसमें कॉमेडी सीन भी रखे जाने लगे थे। हालांकि हॉरर फिल्मों में 60s तक तो ऐसे कॉमेडी सीन रखे जाते थे। हालांकि आगे चलकर 70s और 80s में आने वाली बहुत सारी हॉरर फिल्मों में ऐसे कॉमेडी सीन की जगह पे बहुत सारे एडल्ट सीन भी रखे जाने लगे थे, जिन सीन को आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। मतलब हॉरर फिल्मों की आड़ में धीरे धीरे आगे चलकर एडल्ट कंटेंट भी परोसा जाने लगा था। लेकिन 60s तक ये हॉरर फिल्में बिल्कुल साफ सुथरी थी, इनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और 60s के खत्म होते ही 70s में और 80s में तो हॉरर फिल्मों का पूरा ठेका रामसे ब्रदर्स ने ले लिया था, जहां पर रामसे ब्रदर्स का ये पूरा परिवार मिलकर केवल हॉरर फिल्में ही बनाने लगा। और रामसे ब्रदर्स ने हॉरर फिल्मों को एक अलग ही पहचान दिलाई, जहां पर 70s और 80s में आने वाली रामसे ब्रदर्स की बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अपने बहुत सारे डरावने भूत अलग से बनाए।
जहाँ पर इनके ये भूत बड़े बड़े दैत्य दानवों की तरह दिखते हैं और बिल्कुल इंसानों की तरह फाइट करते हैं। इनको मुक्का मारने पर खून भी निकलता है, यहाँ तक कि पुलिस भी इनको अरेस्ट कर लेती है। मतलब 40s, 50s और 60s के बाद हॉरर फिल्मों ने 70s और 80s में बिल्कुल अलग ही मोड़ ले लिया। और इन फिल्मों को देखने के बाद लोगों के मन में भी डर के नाम पर एक बहुत ही डरावना सा चेहरा सामने आने लगा। रामसे ब्रदर्स ने सन 1972 में सबसे पहले फिल्म बनाई 2 गज जमीन के नीचे, जो उस टाइम पर एक बहुत ही लो बजट में बनी हॉरर फिल्म थी। और रामसे ब्रदर्स की ये पहली हॉरर फिल्म लोगों को डराने में बिल्कुल कामयाब रही। रामसे ब्रदर्स के 7 भाइयों ने और उनके पिता ने मिलकर उस टाइम पर इस फिल्म को लगभग 3.5 लाख रुपए में बनाया था। और फिल्म ने उस टाइम पर अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कलेक्शन किया था। और मात्र 3.5 लाख रुपए के बजट में बनी फिल्म ने उस टाइम पर लगभग 45 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। ये सारे रामसे ब्रदर्स मिलकर फिल्म का एक एक डिपार्टमेंट संभालते थे। कोई फिल्म की कहानी लिखता था, कोई फिल्म के डायलॉग लिखता था, कोई फिल्म को डायरेक्ट करता था और कोई बतौर एक्टर इसमें काम भी करता था। रामसे ब्रदर्स ने जब हॉरर फिल्में बनाने की शुरुआत की तब उस टाइम पर उनके पास खुद के कैमरे तक नहीं थे। फिल्म को शूट करने के लिए शहर से कैमरे वो किराए पर लाते थे। यहाँ तक कि जहाँ पर भी फिल्म की शूटिंग होती थी वहाँ पर उनके घर की सारी महिलाएं मिलकर पूरे कास्ट और क्रू के लिए खाना बनाती थीं। रामसे ब्रदर्स ने फिल्म 2 गज जमीन के बहुत सारे सीन महाबलेश्वर में फिल्माए थे, जहाँ पर उन्होंने एक गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस रेंट पर लिया था और वहीं पर फिल्म की पूरी शूटिंग की। और देखते ही देखते सन 1972 में आई रामसे ब्रदर्स की ये पहली फिल्म 2 गज जमीन के नीचे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। और इसके बाद तो आगे चलकर पूरा 70s, 80s यहाँ तक कि अर्ली 90s तक हॉरर फिल्मों के ऊपर रामसे ब्रदर्स का ही कब्जा रहा। और हर साल ये 7 भाई मिलकर एक के बाद एक बहुत सारी हॉरर फिल्में ही बनाने लगे। और उनकी फिल्म 2 गज जमीन के नीचे के बाद सन 1975 में फिल्म अंधेरा, सन 1978 में फिल्म दरवाजा, 1979 में फिल्म और कौन, सन 1981 में फिल्म दहशत, 1984 में फिल्म पुराना मंदिर, 1986 में फिल्म तहखाना, 1987 में डाक बंगला, 1988 में फिल्म वीराना, 1989 में पुरानी हवेली, 90 में बंद दरवाजा, 1990 में ही शैतानी इलाका और सन 1993 में आई फिल्म महाकाल को भी उन्होंने बनाया। मतलब पूरा का पूरा जो 80s का डिकेड था वो रामसे ब्रदर्स के नाम पर ही रहा, जहाँ पर हॉरर फिल्मों का मतलब ही ये होने लगा था कि ये रामसे ब्रदर्स की ही फिल्म होगी। इन फिल्मों में लोगों ने बहुत ही अलग किस्म का हॉरर देखा और ये फिल्में आज भी लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गईं। इन हॉरर फिल्मों को लोग उस टाइम पर कोई भी अकेले नहीं देखता था, बहुत सारे लोग मिलकर इन हॉरर फिल्मों को देखते थे। और इन फिल्मों का डर लोगों के दिलो दिमाग में कुछ इस कदर बैठा था कि लोग अकेले जाने में भी कहीं डरने लगे थे। लेकिन अर्ली 90s के बाद रामसे ब्रदर्स की ये हॉरर फिल्में आना बंद ही हो गईं। हालांकि इस दौरान रामसे ब्रदर्स के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने हॉरर फिल्में बनाई, लेकिन इन फिल्मों ने लोगों के दिलो दिमाग पर इतना गहरा इम्पैक्ट नहीं डाला जितना कि रामसे ब्रदर्स की फिल्मों ने डाला था। और आज के टाइम पर भी ज़्यादातर लोग रामसे ब्रदर्स की इन फिल्मों को अपने बचपन में देखे गए समय को याद करते हैं कि उस टाइम पर लोगों के दिमाग में इन फिल्मों की दहशत कितनी ज़्यादा हुआ करती थी। हालांकि आज के टाइम की जनरेशन इन फिल्मों के उस टाइम के डर को नहीं समझ सकती है। इन फिल्मों का डर केवल वही लोग बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं जिन्होंने उस टाइम पर इन फिल्मों को देखा होगा। यहाँ तक कि सन 1988 में आई फिल्म वीराना में नजर आई जैस्मिन को तो लोग आज तक याद करते हैं, लेकिन इस फिल्म के बाद से ही जैस्मिन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हुई और उनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। 80s के बाद अगर 90s की बात करें तो यहाँ पर हॉरर फिल्में तो बनी, लेकिन ये फिल्में बहुत ही कम बनी। और इस टाइम पर बनने वाली इन ज़्यादातर फिल्मों में हॉरर के अलावा एडल्ट कंटेंट ज़्यादा दिखाया जाने लगा था, जिसकी वजह से 90s में बनने वाली इन हॉरर फिल्मों से फैमिली ऑडियंस तो बिल्कुल दूर ही हो गई थी। यहाँ तक कि इस टाइम पर कई लोग तो ऐसे थे जो कि एडल्ट कंटेंट देखने के लिए ही हॉरर कैसेट को खरीद कर लाते थे, जहाँ पर इन हॉरर फिल्मों के बीच में उन्हें ऐसे बहुत सारे एडल्ट सीन देखने के लिए मिलते थे। और इस तरह से देखते ही देखते 90s का डिकेड खत्म हो गया और 2000 की शुरुआत हुई। और इस नए डिकेड में हमें बिल्कुल अलग तरह की हॉरर फिल्में देखने के लिए मिलने लगीं। मतलब जहाँ 80s के बाद 90s में फिल्मों से हॉरर कंटेंट मिस हो गया था, वो जाकर हमें कहीं 2000 के डिकेड में एक बार फिर से देखने के लिए मिलने लगा, जहाँ सन 2002 में राज ने हॉरर को एक अलग ही पहचान दिलाई। और उस टाइम पर सन 2002 में आई फिल्म राज लगभग एक डिकेड के बाद ऐसी फिल्म आई थी जिसने वाकई में उस टाइम पर लोगों को एकदम अंदर से डराया था। इसके बाद आगे चलकर सन 2003 में आई फिल्म भूत, सन 2003 में ही आई फिल्म डरना मना है, 2004 में आई फिल्म कृष्णा कॉटेज, सन 2005 में आई फिल्म काल, 2006 में आई फिल्म डरना जरूरी है, 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया, 2008 में आई फिल्म फूंक और 9020, 2009 में आई फिल्म 13B और राज द मिस्ट्री कंटिन्यूअस, और 2010 में आई फिल्म हेल्प, क्लिक और साबित जैसी फिल्मों ने लोगों को जमकर डराया। हालांकि इस टाइम पर हॉरर फिल्मों में दिखाए जाने वाले कंटेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके थे। सन 2002 में आई हॉरर फिल्म राज के आगे चलकर बहुत सारे सीक्वल बनाए गए,
लेकिन इनमें से इनका कोई भी सीक्वल वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जो कि सन 2002 में आई फिल्म राज को मिली थी। हॉन्टेड 3D, 9020, द इविल रिटर्न्स, रागनी MMS, 404, अ क्वेश्चन मार्क, डर एट द मॉल जैसी बहुत सारी फिल्में एक के बाद एक रिलीज होती गईं, जिनमें से कुछ फिल्में तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, लेकिन यहाँ पर कुछ फिल्में फ्लॉप भी रहीं। आगे चलकर इस कैटेगरी में स्त्री और तुम्बाड़ जैसी बहुत ही अलग तरह की फिल्में भी बनाई गईं, जो फिल्में आज अपने बहुत ही अलग तरह के कंटेंट के लिए आज भी याद की जाती हैं। आगे चलकर भूत, द हॉन्टेड शिप, डेब्यूक, छोरी और भूल भुलैया 2 जैसी फिल्में इस कैटेगरी में रिलीज हुईं। लेकिन अब इन फिल्मों में हॉरर दिखाने का तरीका और लोगों को डराने के तरीके में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, और आज के टाइम पर हमें हर साल लगभग 3 से 4 हॉरर फिल्में आसानी से देखने के लिए मिलने लगी हैं। आपने हाल ही में कौन सी हॉरर फिल्म देखी है और पिछली ऐसी कौन सी हॉरर फिल्म थी जिसने वाकई में आपको डराया हो, हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर बॉलीवुड में बनी हॉरर फिल्मों की ये जर्नी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और बॉलीवुड में बनी अभी तक की ऐसी कौन सी हॉरर फिल्म है जिसने आपको वाकई में अंदर से डराया हो, हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। और अगर इन हॉरर फिल्मों से जुड़ा हुआ कोई भी इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।